तेरे नाम कई, तेरे चेहरे कई, तुझे पाने की राहें कई। हर राह चला पर तू ना मिला, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं। तू क्या चाहे मैं समझा नहीं। तू क्या चाहे मैं समझा नहीं। सोचे बिन समझे जतन करता ही जाता हूँ, तेरी जिद सर आँख पर रख कर निभाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, ए खुदा है कहाँ रे तू। है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे डर सताता है। भगवान है कहाँ रे तू। सभी डिवाइन सोल्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। माफ़ी चाहता हूँ, ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, लेकिन थोड़ा थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम है और कर रहा हूँ मैं इम्प्रूव। अगर डिस्टर्ब हो तो माफ़ी चाहता हूँ अगेन। चलिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न आए हैं इस बार मेरे पास, पर मैं समय से उनको रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ, और सभी प्रश्नों का मैं एक सीधा सा सार बता देता हूँ। और इसीलिए मैंने आज एंसेस्ट्रल हीलिंग को पोस्टपोन करके और स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसके ऊपर ये वीडियो बनाया है। मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है और इसकी क्या ज़रूरत है, आप आखिर ये क्यों हमको बता रहे हैं। चलिए, मैं इसी के ऊपर आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग कब होती है। देखिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो होती है वो हर इंसान की नहीं होती है। कई मतलब सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों में किसी एक को भगवान चुनता है और उसको कहता है कि भाई अभी तो अब तेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का अवसर आ गया है, यह समय आ गया है और तुझे इस पथ पर, आध्यात्मिकता के पथ पर चलना पड़ता है। मैं आपको इसको न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सब दृष्टि से बताऊंगा समय के साथ साथ, मतलब। और हो सकता है मैं आपको पहले ही निवेदन कर दूं कि ये जो मेरा एपिसोड है वो हो सकता है 2 भाग में भी हो सकता है और 3 भाग में भी हो सकता है, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा मुझे। बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको कि आखिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक जागृति की क्या ज़रूरत है और कब होती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लाइफ के जो जितने भी अप्स एंड डाउन्स हैं, कई बार हमारे अंदर एक प्रश्न खड़े हो जाते हैं, एक एक करके हमारे ऊपर प्रश्न आते हैं हमारे अंदर, आखिर हम दुखी क्यों हैं। पहला प्रश्न, अगर वो बुरे कर्म कर रहा है फिर भी वो सुखी क्यों है, मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ फिर भी मैं दुखी क्यों हूँ। तो इस प्रकार की कई सारे जो ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर हमको नहीं मिलते हैं, और जब इन प्रश्नों की भरमार हो जाती है तो फिर आपको जाना पड़ता है उनका जवाब लेने के लिए। कहाँ? अपने अंदर। आध्यात्मिकता मीन्स सेल्फ लव। पहले अपने आप से प्यार करना, और अपने आप से प्यार करेंगे तो आप विद्वान बन जाएंगे, ज्ञानी बन जाएंगे, आपको ज्ञान की जिज्ञासा होने लगेगी। आप अपने अंदर जाएंगे, अपने अंदर झांकेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। जैसे महात्मा बुद्ध, संन्यास ले लिया था, अच्छे खासे क्षत्रिय राजकुमार थे, राजघराने से रिलेटेड थे। महावीर स्वामी को देख लीजिए, कई ऐसी महान मतलब हस्तियां हैं जिन्होंने सब कुछ होते हुए भी तो कंप्लीट सांसारिक, फिजिकल, उनके पास मतलब जितनी भी नीड्स थी वो पूरी कर रहे थे, उनके पास इतनी सुख सुविधाएं थी, उसके बाद भी उन्होंने क्या किया? संन्यास ले लिया। तो इसका रीजन क्या था? यही कि वो कुछ ऐसे अनुत्तरित प्रश्न थे जिनका वो उत्तर जानना चाहते थे, और उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने सच की खोज में अपने आप को आगे बढ़ाया। जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है वो क्या करती है कि आपके अप्स एंड डाउन्स को ठीक कर देती है। मतलब जितने भी जिंदगी में उतार चढ़ाव, मतलब आपको एक ऐसे स्टेज पे पहुंचा देती है कि जहां पर आपको उतार चढ़ाव महसूस होने समाप्त हो जाता है। आपके लिए सब एकाकार हो जाता है, सब एक समान। मैंने कहा, आप भगवान में भी देखेंगे तो भगवान, अल्लाह, जीसस सब एक है, उसके लिए कोई भी अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है, बिकॉज ही इज अबोव द रिलीजन। वो रिलीजन से थोड़ा सा ऊपर उठ चुका होता है। दूसरी तरफ क्या होता है कि वो हर चीज का डीपर मीनिंग समझने की कोशिश करता है, और डीपर मीनिंग उसके समझना चालू हो जाता है। अब बताता हूं मैं कब होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। पहली चीज, जब आपके साथ कोई ऐसी सडन घटना हो जाए, मतलब आपका नियर मोस्ट, आपका लव मोस्ट पर्सन
आपको दुनिया छोड़ के चला जाए, आपको अकेला करके चला जाए, तो आप क्या इस पथ में अपने आप चले आते हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में आता है कि अब मुझे चाहिए ही क्या, जो था वो तो मैंने खो दिया, जिसके भरोसे में था, जिसके प्यार के भरोसे में था, वही मेरे से दूर चला गया, तो अब मुझे दुनिया में एक तरीके से वैराग्य की भावना आ जाती। ठीक है। दूसरा क्या होता है, कोई पेनफुल आपके अंदर ऐसी घटना घट जाए, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, आप राइट हैंड से लिखते हो और एक्सीडेंट में आपने राइट हैंड ही खो दिया, आप करेंगे क्या? अब लेफ्ट हैंड से लिखना संभव नहीं है, या ऐसा काम है जो केवल राइट हैंड से हो सकता था और वो आप अब नहीं कर पा रहे हैं। या मान लीजिए कि आप बहुत सुंदर है, बहुत ताकतवर थे, सब कुछ थे, और अचानक आपको मान लीजिए भगवान ने कोई ऐसी बीमारी दे दी कि जिसका मतलब ऐसी स्थिति होगी कि आप खड़े भी नहीं हो सकते, देन आपके अंदर वैराग्य छाता है। और ये एक बात बता देता हूं, मैं टोटली डिवाइन गाइडेड जर्नी है, आप स्वयं का निर्णय नहीं होता। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि आप भगवान को नहीं चुन सकते हैं, भगवान आपको चुनता है। इस चीज को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। भगवान, खुदा, ईश्वर, जीसस, जो भी है प्रभु, वो आपको चुनता है इस लाइन में लाने के लिए, आप इसको नहीं चुन सकते। लेकिन मैं जो आपको यहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग करने की बात कर रहा हूँ, वहां मैं इसलिए आपको ये छोटे छोटे से टिप्स सिखा रहा हूँ कि इससे क्या है कि आपकी जो छोटी मोटी ऐसी समस्या है, जो छोटे मोटे क्वेश्चंस होंगे, उनको आप सॉल्व कर सकेंगे। और उनको सॉल्व करने से क्या होगा कि आपका दुख कम हो जाएगा, आप अपने आप से प्यार करने लगेंगे। मैं आपको यहाँ बहुत डीप लेवल की, या मैं कोई साधु, महात्मा, सन्यासी, वैरागी बनाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं आपको केवल अपने छोटे मोटे दुखों का हल बताने के लिए इस जर्नी पर ले जा रहा हूं। तो कई बार क्या होता है कि वातावरण को देखकर भी आपके अंदर अचानक, जैसे अभी ये कोरोना फैला, अब उसको देख देख के जैसे आपके परिवार की मान लीजिए 4 जने एक साथ कोरोना ग्रस्त हो गए, तो आपके अंदर क्या हुआ, वैराग्य आया कि आखिर भगवान ये क्यों, क्या चाहता है तू। या आपके घर में जो सबसे बड़ा व्यक्ति था, जो कमाने वाला था, जो पूरे घर की रीढ़ था, वही संसार छोड़ के चला गया, आपको छोड़ के चला गया। तो क्या करेंगे इस स्थिति में, आपके अंदर अपने आप ही संसार से मोह छूटने लगेगा, फिजिकल वर्ल्ड से आप अपने आप कटने लगोगे। लास्ट रीजन, अगर आप ट्विन फ्लेम है, मैं आपको बताऊंगा ट्विन फ्लेम बहुत ही रेयर होते हैं, और आई थिंक दुनिया में 2 या 3 हजार से ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं। मैं आपको समझाऊंगा जब मैं आपको रिलेशंस बताऊंगा, और मेरे ख्याल से कई लोग इसको जानते भी हैं, और अगर नहीं और आपको पहले जानना है तो अभी आप गूगल कर सकते हैं, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज ट्विन फ्लेम, व्हाट इज सोलमेट, व्हाट इज कार्मिक। चलिए अब इसके हम सिम्टम्स देखते हैं कि आध्यात्मिक जागृति या आध्यात्मिक जागृति की तरफ आप चलते हैं तो क्या होता है। पहली चीज क्या होती है, मैंने आपको बताया, वननेस की फीलिंग आ जाती है आपके लिए। राम, कृष्ण, अल्लाह, जीसस, एवरीवन इज सेम। आप उसको वर्ड बोलने लग जाते हैं, यूनिवर्स। मैंने आपको बताया था ना, यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब इस दुनिया को कोई चलाने वाली ताकत है, दैट इज यूनिवर्स। तो वननेस की फीलिंग आ जाती है। ठीक है, आपका उस वननेस से, उस यूनिवर्स से कनेक्शन बहुत जबरदस्त हो जाता है। मतलब आपके साथ क्या होने वाला है वो इंट्यूशन आपको पहले ही आने चालू हो जाते हैं, अगर आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। और 100% आपको अपना फ्यूचर, क्योंकि थर्ड आई चक्र आपका पावरफुल हो जाता है, आपका क्राउन चक्र पावरफुल हो जाता है, आपका सीधा कनेक्शन उससे होने लगता है। और 100% आप फील करेंगे, अगर आप इसमें सीरियसली आगे बढ़ेंगे तो देन सोच समझ कर निर्णय लेने की आदत आपके अंदर आ जाती है। पहले क्या था कि हम हर कुछ निर्णय आंख मूंद करके ले लेते थे, लेकिन अब आप क्या हो जाते हैं, विवेकी हो जाते हैं। आपके अंदर ज्ञान इतना आ जाता है कि आप हर बात का निर्णय, हर समस्या का निर्णय बहुत सोच समझ कर लेने लगते हैं। तीसरी चीज, अपने आप को पहचानने लगते हैं। हु एम आई, कौन हूं मैं। और ये प्रश्न आपके अंदर सबसे पहले आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि आपने अपने सभी अपनों को खो दिया। फिर आप अपने अंदर झांकेंगे, आखिर मैं कौन हूं, मुझे क्यों भेजा है, मुझे क्यों दुख दे रहा है। ये क्वेश्चन अपने आप रेज होने लगते हैं। तो अपने आप को पहचानने की क्षमता बढ़ती। उसके बाद जब आप इस जर्नी में आते हैं तो आपके अंदर दिव्यता आती है, डिवाइन पावर आने लगता है, डिवाइननेस आती है, और आप स्वयं की दिव्यता को पहचानने लगते हैं कि ओ गॉड, भगवान है, हाँ मेरे पास खड़ा है, खुदा है, हाँ मुझे दिख रहा है, मुझे महसूस हो रहा है। दिस टाइप ऑफ फीलिंग्स यू गॉट। उसके बाद आता है, अब आप पूछेंगे कि इसके एक तरीके से कह सकता हूं कि क्या सिम्टम्स है। देखिए, ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो बहुत ही पेनफुल होती है, लेकिन पेनफुल होने के साथ साथ इसकी क्वालिटीज बहुत अच्छी होती है। मतलब इसका जब आप इस
जर्नी में आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट डी, 2D, 3D, 5D, 4D, 5D ऐसे बढ़ते बढ़ते आप एक स्टेज पर 5D में आने के बाद, 5th डायमेंशन में आने के बाद आपको क्या होगा, एक अलग ही सुख मिलेगा। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। मेरा कहने का मतलब ये कि आपकी सोच किसी पर्टिकुलर चीज के प्रति, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति, किसी पर्टिकुलर इंटेंशन के प्रति क्या होगा, एकदम ऐसी हो जाएगी कि ठीक है भगवान दे रहा है तो भी ठीक है, नहीं दे रहा है तो भी ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ थिंकिंग यू गॉट। देन नेगेटिवनेस आपकी रिलीज होने लगेगी। हर चीज में आपके अंदर जो नेगेटिवनेस थी, एक नेगेटिव वाइब्रेशंस को आप अट्रैक्ट कर रहे थे, स्पिरिचुअली अवेकन्ड होने के बाद आप क्या करेंगे, उस नेगेटिवनेस को रिलीज कर देंगे। तीसरी चीज, सेल्फ लव होने लगेगा, अपने आप से प्यार होने लगेगा। आप जहां अपने आप को कर्ज करते थे, अरे यार मेरे तो बाल सही नहीं है, मेरी आंखें सही नहीं, मेरा चेहरा सही नहीं, स्पिरिचुअली अवेकन्ड होने के बाद आप अपने आप को हमेशा देख करके वाह क्या मस्त लग रहे हैं, ये इस तरीके की भावना आने लगेगी। ठीक, देन अब आप अपने जितने भी कर्मा बैगेजेस है उसको रिलीज कर देंगे। मैंने कहा ना कि हर इंसान यहाँ कई कई जन्म लेता है, और उस जन्म लेने का कारण क्या है, कर्मा। कर्मा हम कैसे क्रिएट कर लेते हैं, किसी ने हमारे साथ बुरा किया, हमने उसके लिए बुरा सोच भी लिया, दैट इज ऑल्सो कर्मा। अरे भैया वो तो उसका कर्म कर रहा है, ठीक है, उसने आपके साथ बुरा किया, कहीं किसी जन्म का होगा, बाकी निकाल दिया उसने, लेकिन आप उसको वापस कर्ज कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, वापस से कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। और देखिए, जब आप बुरी एनर्जी को बुरी एनर्जी से अगर आप रोकने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा, बुरा और बुरा हमेशा बुरा ही होगा। लेकिन आप अगर पॉजिटिव वाइब्स देंगे उसको कि आपने बुरा किया, हो सकता है कहीं हमारा कोई किसी जन्म का बंधन था, कोई कर्म था, आपस में निपट गया, सुलट गया, बस भूल जाइए उसको। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कर्मा बैगेजेस जितने भी है वो आपके रिलीज होने लगेंगे। देन आप अपने आप की केयर करने लगेंगे। पहले जहां आप जो मिला पहन लिया, जो मिला ओढ़ लिया, जो मिला खा लिया, नहीं 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 नहीं, स्पिरिचुअली अवेकन्ड होने के बाद आप बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से अपनी केयर करना चालू कर देंगे। नहीं, आई हैव टू बी हैंडसम, मुझे सुंदर होना है, मुझे अच्छा दिखना है, अपने आप ही, और बाहर से ही नहीं। मैंने कहा ना, ये सुंदरता अंदर से निकलेगी। क्रीम पाउडर लगाने से सुंदरता नहीं आती, जब आपके ऑरा में चमक आती है, आपको देख करके 10 जने आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, दैट इज द ओरिजिनल ब्यूटी। ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं कि अच्छा, एक और बात है कि आप खुद को बदलते बदलते आपके दिमाग में एक सोच आएगी कि क्यों नहीं समाज को बदलूं, मैं क्यों नहीं इस देश को बदलूं। आज मुझे भी यूनिवर्स ने गाइड किया है कि नाउ यू हैव टू एक्शन मोड में आना है आपको, और आपको कुछ देना है। आपने ग्रहण किया है, बहुत कुछ किया है, करना है। ये जर्नी कभी खत्म नहीं होती, आजीवन चलेगी। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमको अच्छा करना है, इसकी तरफ बढ़ना है। लेकिन क्या है कि अब उस स्तर पे आ गए हैं कि हमको कुछ देना भी। अब मैं बात करता हूं कि इसके अंदर चैलेंजेस क्या आते हैं। देखिए, चैलेंजेस हर व्यक्ति के अलग अलग। मैंने कहा ना, कभी किसी ने अपना कोई प्रिय खो दिया है, बहुत ही प्रिय था उसको खो दिया है, या फिर कोई ट्विन फ्लेम है, या किसी ने किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया है, किसी अपने नियर मोस्ट या लव मोस्ट व्यक्ति ने उसके साथ चीटिंग कर दी है, उसके साथ झूठ बोला है, और वो चीज़ उसके अंदर घर कर गई है। तो रिजल्ट क्या होगा, अपने आप ही हम सोचेंगे कि यार जब जिसके लिए मैं जी रहा था उसी ने मेरे साथ ऐसा किया। आप अपने आप क्या करेंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे, किसकी तरफ, गॉड की तरफ, क्योंकि एकमात्र सार आपका वही था, और उसी के साथ आपको चीटिंग मिली, उसी के साथ आपको धोखा मिला, उसी के साथ आप उसी व्यक्ति ने आपसे झूठ बोला, उसी ने आपके साथ बुरा किया। तो फिर क्या होता है, हम भगवान की शरण में या ऊपर वाले की शरण में चले जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा एक ऐसी स्टेज पर आ जाते हैं कि आपके घर में खाने के पैसे भी नहीं हैं, जबकि आप स्टेटस आपका अच्छा है, मजबूरी है कि हम किसी से भीख भी नहीं मांग सकते। फिर इंसान क्या करता है कि अपनी समस्याओं को क्वेश्चन बना के खड़ा कर देता है यूनिवर्स के सामने, आखिर क्यों ऐसा मेरे साथ। तो आर्थिक संकट भी कारण हो सकता है, पुराने रिश्तों का अंत हो जाए तब भी होता है, शारीरिक कष्ट मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपको कभी कभी मौत के समान अनुभव होने लगता है, इससे तो मैं मर जाता तो अच्छा। जब इस तरीके की मतलब फीलिंग आने लगे तो आप मान लीजिए कि आपको स्पिरिचुअल अवेकन होना है। देन बहुत ज़्यादा उदासीनता, नेगेटिवनेस घेर ले आपको। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कर्मों का जो फल होता है वो कैसे मिलता है पता है आपको, वो
कर्म जो होते हैं वो आपके अंदर नेगेटिवनेस भर देते हैं, और आपके अंदर नेगेटिवनेस आई मतलब आपने सब गलत काम करने स्टार्ट कर दी। सो नेगेटिवनेस जब बहुत ज़्यादा आ जाए, आप कोई कह रहा है आपको पितृदोष है, कोई कह रहा है वास्तु दोष है, कोई कह रहा है कि आपका किस्मत खराब है, कोई कह रहा है आपकी कुंडली में दोष है, कुछ समझ में नहीं आता, आदमी गनचक्कर हो जाता है, घूमने लगता है, और फिर क्या होता है, उसकी तरफ मुड़ जाता है। या फिर आपको बहुत अकेलापन महसूस हो, कोई नहीं मेरा, किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही, कुछ नहीं है, तब भी आप इसकी तरफ बढ़ते हैं। या फिर आपका टोटली रूटीन बदल गया। रूटीन कैसे बदल गया कि साहब वो व्यक्ति जो दिन में 6 घंटे 8 घंटे रगड़ता था, घूमता था, वो व्यक्ति अचानक क्या करने लगा है, आज 14 घंटे काम कर रहा है। अब 14 घंटे काम कर रहा है तो फिर आपको एहसास होने लगता है कि ये क्या लाइफ है, और आप धीरे धीरे डाइवर्ट होने लगते हो। ठीक है ना। तो ये कुछ मतलब मैंने आपको बताया है कि, लेकिन ये सब क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं, ये चैलेंजेस है, आप यू हैव टू फेस ऑन इन दिस जर्नी। अब आप मान लीजिए स्पिरिचुअली अवेकन हो गए, तो आपको क्या रिजल्ट, क्या इसका मिलेगा, क्या आपको, पहली चीज खुशी, और वो खुशी जो आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं, पहली चीज। द सेकेंड थिंग इज दैट अनकंडीशनल लव, आप हर इंसान से प्यार करेंगे, कोई आपका नहीं है, कोई आपका आपसे पराया भी नहीं, हर व्यक्ति से आप क्या करेंगे, अनकंडीशनल लव की मतलब डायरेक्शन में चले जाएंगे। देन आपको क्या मिलता है, नेम, फैम, अपने आप ही आपका नाम होने लगेगा, आप फेमस होने लगेंगे। देन एबंडेंस मिलती है, समृद्धि, इतनी समृद्धि कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन तब तक स्टेज क्या हो जाती है कि आपको तो अपने केवल खाने से मतलब, इकट्ठा करने की स्थिति आपकी, वो मानसिकता खत्म हो जाती है, और आप क्या करते हैं, जो कुछ जरूरत थी उतना रखा, और बाकी अपने आप ही आप क्या करते हैं, डोनेशन करने लग जाते हैं। किनको, जरूरतमंदों को। एंड लास्ट वन, यू मे बी अ हीलर, आप क्या कर सकते हैं, हम क्या बन सकते हैं, हीलर बन सकते हैं। मैं भी हीलिंग करता हूं, और बहुत जल्दी मैं सोच रहा हूं कि अगले महीने से आपको हीलिंग एनर्जी के लिए बताऊंगा। अगर आपको कोई भी शारीरिक मानसिक पीड़ा है तो आप मुझसे गाइड भी हो सकते हैं, गाइड भी ले सकते हैं, और गाइडेंस लेने के साथ साथ आप मुझसे हीलिंग एनर्जी भी रिसीव कर सकते हैं। मैं घर बैठे बैठे आपको वहीं पर जहाँ पर भी आप है वहाँ पर 15 मिनट से आधा घंटा हीलिंग दूंगा। देखिए हीलिंग असर धीरे करती है, लेकिन आपके जड़ से उस बीमारी को, उस कष्ट को, उस पीड़ा को, उन कर्मों को दूर कर देती। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ शारीरिक पहचान क्या है। अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं तो कुछ शारीरिक सिम्टम्स भी नजर आएंगे आपको। पहली चीज क्या, आपको ब्लॉटिंग होने लगेगी। ठीक है। दूसरा, आपको वाटर रिटेंशन होगा, मतलब बहुत ज्यादा प्यास होने लगती, बहुत ज्यादा प्यास लगने लगेगी। देन आपका अचानक वेट गेन हो सकता है, आपका वजन अचानक बढ़ने लग सकता है। देन एक्सोर्शन होने लगेगा आपका, मतलब बहुत कुछ निकलना, एक्सोर्शन होने लगेगा। देन एक्स एंड पेन्स, अचानक बॉडी में दर्द होगा, कभी कमर में हो रहा है, कभी बैक पेन हो रहा है, कभी हेडेक हो रहा है, कभी हाथ पैर टूट रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। मतलब तो ये सब ये सब प्रॉब्लम कहाँ होगी, आपके नीचे के चक्रास में। आपको मैं चक्रास भी बताऊंगा कि हमारे जो चक्रास होते हैं 12 चक्रा, वो कौन कौन से, और उनकी हीलिंग हम इसमें करेंगे। मैं आपको एक एक का परिचय देकर और इसको समझाऊंगा। ठीक है। तो ये तो हो गया फिजिकल पहचान कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जा रहे हैं। और जरा भी डरिएगा मत, मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आपको हेडेक हो रहा है कोशिश कीजिएगा कि उसको अवॉइड कीजिए, लेट गो कीजिए। क्यों? क्योंकि आप इस जर्नी में चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा हो तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, या आप पेन किलर जो भी वो प्रेस्क्राइब करे आप ले सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जहाँ तक संभव हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार कोई रीज़न नहीं है और हेडेक हो रहा है, हाथ पैर दुख रहे हैं, कोई कारण नहीं है, तो उसको समझ लीजिएगा कि आप इस जर्नी में प्रॉपर जा रहे हैं। अगर ये सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे हैं, शारीरिक वेट गेन नहीं हो रहा है, एक्स एंड पेन्स नहीं हो रहे हैं, आपको प्यास बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है, तो समझ लीजिए कि आप अभी सही नहीं जा रहे हैं, अभी आपको और भी सीरियस होना पड़ेगा इसके अंदर। देन कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं कि आपकी जो पुरानी सोच है, पुराने विचार है, वो अपने आप टूटने लगते हैं। जो अब तक कहते आए थे लोग, भगवान को माला चढ़ा दो आपकी सुन लेगा, नहीं नहीं नहीं, अब आपकी सोच वो बदलेगी कि नहीं, पहले भगवान को मैं अपने दिल में तो लाऊं, अपने अंदर है उस भगवान को तो ढूंढूं, फिर माला चढ़ाऊं उसको, तब सुनेगा ना। हम कहते हैं ना कि मैंने कहा ना कि आप 4 धाम करिए है, आप विदेश तक यात्रा करा है, लेकिन मिला क्या? वो नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आपको आप ही नहीं मिले हैं, आप भगवान को कहां से पालेंगे? पहले वो डिवाइन क्वालिटीज तो लाइए अपने अंदर, फिर वो मिलेगा आपको। ठीक है। देन कई चीजें सरफेस पर आकर डिजोल्व होने लगती है, जैसे आपका ईगो हुआ। सबसे बड़ा स्पिरिचुअल अवेकनिंग में सबसे बड़ा झटका यही लगता है कि आपका ईगो
पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और अगर आपका ईगो शांत होने लगे, और जब तक ईगो खत्म नहीं होगा आपकी जर्नी पूरी नहीं होगी। तो कई सारे आपके पुराने बचपन के जो वुंड्स है वो सरफेस पे आने लगते हैं। आपको कई सारे जैसे डर है आपके अंदर, आपको ऐसा लगता है मैं कमज़ोर हूँ, आपको ऐसा लगता है मेरे अंदर ये प्रॉब्लम, वो सब एक एक करके सरफेस पर आते हैं। और फिर आने के साथ ही क्या होता है, वो धीरे धीरे डिजोल्व होने लगते हैं। गॉड खुद आपको गाइड करता है कि आपको किस तरीके से इसको डिजोल्व करना है, किस तरीके से इसकी हीलिंग करनी है। और नहीं तो फिर आप क्या करते हैं, आपको इस जर्नी के अंदर 100% एक गुरु मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो गुरु अपने आप ही आप उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे, या तो वो आपको ढूंढ लेगा या आप उसके पास पहुंच जाएंगे, और फिर क्या होगा, आपका उद्धार। ठीक है। उसके बाद एक्सेप्टेंस, फॉरगिव एंड सरेंडर। मैंने एक्सेप्टेंस और सरेंडर बताया था। फॉरगिवनेस के लिए मैं आज आपको एक प्रेयर बताऊंगा और उसी के साथ वीडियो खत्म करूंगा, फिर आगे का मैं सेकंड पार्ट में पढ़ाऊंगा या बताऊंगा कि एक्सेप्टेंस मतलब आप हर चीज़ को स्वीकार करने लगते हैं, स्वीकार करने लगते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश आ गई तो भी ठीक है, और नहीं आई तो भी ठीक है। वरना पहले क्या स्थिति होती थी, लाइट चली गई तो तेरी तो लाइट गई, मतलब लाइट गई तो टेंशन, लाइट आई तो टेंशन, कुछ मिला तो टेंशन, कुछ नहीं मिला तो भी टेंशन। मैंने एक बहुत अच्छा सेंटेंस सुना था कि कहीं पढ़ा था, मतलब कि अगर आपके मन का हो तो बहुत अच्छा, और मन का नहीं हो तो उससे भी अच्छा। क्यों? क्योंकि जो मन का नहीं है वो गॉड का है, डिवाइन का है। तो अब क्या होता है कि आप अपने आप हर चीज़ को स्वीकार करने लगेंगे। अगर कुछ आपके साथ बुरा हुआ है, आपकी सोच बदल जाएगी। हो सकता है मैंने ऐसा किसी के साथ किया होगा, या हो सकता है किसी दिन ऐसा भी समय आएगा कि मैं इसके साथ ऐसा करूँगा, लेकिन बुरा नहीं सोचना है, आपको नहीं सोचना है। ये आप तो केवल ऑब्जर्वर है। मैंने आपको एक वर्ड काम में लिया था, यू आर जस्ट एन ऑब्जर्वर, यू आर नॉट डिवाइन, यू आर नॉट जज। जजमेंट कौन देता है? डिवाइन देता है। ठीक है, यूनिवर्स देता है। आपको जज नहीं करना है, आपको केवल ऑब्जर्व करना है। देन सरेंडर की भावना आ जाएगी आपके अंदर। हर चीज़ को अच्छा मिला तो भी ये लो प्रभु, बुरा मिला तो भी तेरे ऊपर, हर चीज़ आप उसको, यूनिवर्स को सरेंडर करना चालू कर देंगे। एंड देन फॉरगिवनेस, आपके अंदर फॉरगिवनेस की भावना आ जाएगी, मतलब हर किसी को क्षमा करना अपने आप ही। आपको मतलब बदला लेने की आपके अंदर विचार भी नहीं आएगा। मैंने कहा था ना, अगर आप विचारों से भी कुछ बुरा करते हैं तो वो भी आपका कर्मा क्रिएट करता है। ठीक है ना। तो आपके अंदर वो सरेंडर आ जाएगा, एक्सेप्टेंस आ जाएगा, प्लस फॉरगिवनेस का गुण आने लगेगा। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपको इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, रुकिएगा मत। अगर आप रुक गए तो वो और तोड़ देगा। मतलब आपने 2 दिन तो मेडिटेशन किया और फिर 2 दिन अरे यार आज तो बहुत बिजी था, अगर रुकोगे तो वो तोड़ेगा। क्या करेगा? 100% तोड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि इस जर्नी में जब तक आपको भारी भरकम कष्ट नहीं मिलेंगे, जब तक आपको सॉल्व शॉक नहीं मिलेंगे, आप सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहली शर्त ही है इस जर्नी की कि बी रेडी। लेकिन आपको बस एक चीज ध्यान रखनी, एक्सेप्टेंस, सरेंडर एंड फॉरगिवनेस, इन 3 चीजों को अपनी कीवर्ड बना लीजिए। 100% आप सफल होंगे। ठीक है ना। और मैंने आपको क्या कहा, जब आप अच्छे पथ पे चल रहे हैं, यूनिवर्स खुद आपके साथ खड़ा होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ठीक है। और आपको इसके साथ क्या करना है, थोड़ी बहुत अफर्मेशन करनी है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो अफर्मेशन टेक्निक भी मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन एक सिंपल सी बात है कि मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा दुखी हैं आप, तो आपको एक तो देखिए, अफर्मेशन में नहीं वर्ड काम में मत लीजिएगा। हमेशा अफर्मेशन का मतलब हाँ में होता है, अफर्म। ठीक है ना। तो हाँ में होता है तो आपको क्या बोलना है, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया कि मैं इतना सुखी हो गया। प्रेजेंट में बोलना। अफर्मेशंस कभी भी फ्यूचर में नहीं बोलती मैं सुखी हो जाऊंगा, नहीं, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम हेल्दी, आई एम ओके, आई एम गाइडेड बाय डिवाइन, अपने आप ही। ठीक है ना। तो ये अफर्मेशन देते रहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, हमेशा स्टे ग्राउंडेड, जमीन से जुड़े रहिए, जमीन को कभी मत छोड़िए। कभी भी थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो गया और हवा में उड़ने लगे, नहीं, हवा में नहीं उड़ना है आपको, स्टे ग्राउंडेड। हाँ, आप उस ज्ञान को आप किसी को कह सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन उसमें ईगो वर्ड नहीं आना चाहिए। अगर ईगो आ गया तो वो ज्ञान क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, और आपकी इस जर्नी वापस जीरो से स्टार्ट हो जाएगी। चलिए आगे मैं आपको, अच्छा इसके अंदर कुछ इनर वर्क भी करते हैं। मैंने कुछ 1-2 चीज़ें बताई आपको, शेडो वर्क बताया जैसे। तो इनर वर्क में क्या होता है, देखिए, योगा, प्राणायाम, उसके बाद ध्यान और व्यायाम,
आप ये सब चीज़ें करनी है आपको, क्योंकि अगर आप योगा प्राणायाम ध्यान व्यायाम वगैरह नहीं करेंगे तो आप अंदर के अंदर टूटते जाएंगे। नेगेटिवनेस को भगाने का सबसे अच्छा और सबसे पहला साधन है एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, फिट रहेंगे फुल्ली फिजिकली, तो क्या होगा, अपने आप ही आपकी नेगेटिवनेस, क्योंकि जो व्यक्ति व्यायाम योगा प्राणायाम वगैरह करता है उसका दिन वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है। और हम इस स्पिरिचुअल जर्नी में यही काम करेंगे, लेकिन ये कई सारी चीज़ों कई तरीके से करेंगे, कई सारी टेक्निक से करेंगे। पर्टिकुलर आपके अंदर जो वुंड है उस वुंड को हम हिल करेंगे कि आखिर कौन सी समस्या हमारे अंदर अभी भी है। ईगो है तो ईगो को कैसे दूर करते हैं, पितृ दोष है तो उसको कैसे दूर करते हैं, मैं आपको सब वो टेक्निक्स बताऊंगा। तो आपको इन 4 चीज़ों को इनर वर्क के रूप में शामिल करना है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या क्या स्टेजेस होती है, मतलब सबसे पहले आपके साथ क्या होता है, दूसरी स्टेज क्या होती है, तीसरी स्टेज क्या होती है, चौथी पांचवी छठी स्टेजेस क्या होती है, मैं आपको बताऊंगा। चलिए आज मैं आपको बहुत ही विश्व प्रसिद्ध और पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल प्रेयर सिखाने जा रहा हूं। प्लीज़ इस प्रेयर को रोज कीजिएगा। अगर आप YouTube खोलेंगे तो आपको इस प्रेयर का वीडियो भी मिल जाएगा, आप चाहें तो सुन भी सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस प्रेयर को आप पूरे दिल से कीजिएगा। यदि आप दिल से नहीं करेंगे इस प्रेयर को तो ये असर नहीं करेगी। सिंपल सी 4 लाइनें बता रहा हूं आपको। इस 4 लाइनों को इसी क्रम में बोल सकते हैं, आप चाहे तो गा के बोल सकते हैं। मैंने कहा YouTube पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। वैसे ये जापानी प्रेयर है और ये मैंने कहा पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है, पूरे सभी धर्मों में एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसमें कहीं कोई धर्म की लाइन नहीं है, केवल एक सिंपल सा है 4 लाइन का कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मान लीजिए आपके साथ किसी ने बुरा किया या आपसे कुछ बुरा हो गया, आप हो सकता है आपका ईगो अभी अलाउ नहीं कर रहा है कि आप उसको जाकर के माफ़ी मांगे, लेकिन आप चाहें तो उसको दिल से यहीं से बैठे बैठे, देखिए बहुत ही इफेक्टिव, मैंने कहा ना, अगर आप 3 दिन ये प्रेयर किसी के लिए कर लेते हैं, वो जो आपका दुश्मन था दोस्त बनेगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, वो जो आपके बारे में बुरा सोचता था वो अपने आप ही आपके प्रति पॉजिटिव होने लगेगा, और नहीं तो वो व्यक्ति आपकी जिंदगी से दूर हो जाएगा, मतलब आपके वो कहीं आड़े नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 4 लाइनें बोलनी है, फिर से सुन लीजिए आप। मैंने फिर कहा गूगल पे आप, इस प्रेयर का नाम है होपोपोनो, होपोपोनो इस प्रेयर का नाम है। आप इसके नाम से सर्च करेंगे या केवल आप इतना ही लिखेंगे आई एम सॉरी प्रेयर, तो अपने आप ही वो प्रेयर आ जाएगी। यूट्यूब गूगल बड़ा समझदार है आपसे और मुझसे। तो करना क्या है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरीके से आपको बार बार बोलना है, और कम से कम 3 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार। और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से आपको लगता है कि नहीं यार ये तो मेरे दुख है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, आप ये प्रेयर यूनिवर्स से रोज कीजिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब भी टाइम मिले। और स्पेशली रात को सोने के पहले क्या बोलना आपको, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब इसमें चाहे तो आप थोड़े से अपने शब्द जोड़ सकते हैं कि आई एम सॉरी गॉड, या आई एम सॉरी यूनिवर्स, प्लीज फॉरगिव मी। आपसे कोई अपराध होगा है मान लीजिए, तो आप क्या कहेंगे, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स। ठीक है, थोड़ा सा कुछ 1-2 शब्द आप जोड़ सकते हैं, लेकिन जनरल जो आइडियल प्रेयर जो है वो यही है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सभी डिवाइन सोल्स को सादर प्रणाम। अगेन जय शिव शक्ति। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में आपसे। जय हो।